वेलकम। इस बार हमारा टॉपिक है फैट्स। सो आइए आउटलाइन करते हैं। देयर आर 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसा कि हमें पता है 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फैट्स को। फैट इज़ एन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट। ये एक ज़रूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए, विद अ रेंज ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इसके कई सारे महत्वपूर्ण फंक्शंस होते हैं, जैसे कि बॉडी को गर्म रखना, इंसुलेटिंग द बॉडी, हेल्पिंग अस एब्जॉर्ब विटामिन। कुछ ऐसे विटामिन हमने पढ़े हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे कि के, ई, डी, ए। तो इन विटामिन को एब्जॉर्ब करने में बॉडी को ये मदद करता है। एंड एक्टिंग एज एन एनर्जी स्टोर, यानी हमारी बॉडी को जब ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती है, ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो फैट्स के रूप में उसको स्टोर करके रखता है अपने अंदर। ईच ग्राम ऑफ फैट कंटेन्स 9 कैलोरीज। फैट का अगर आप 1 ग्राम खाएंगे तो आपको 9 कैलोरीज मिलेंगी, मेकिंग इट द मोस्ट कैलोरी डेंस न्यूट्रिएंट। यानी सबसे सघन न्यूट्रिएंट जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा सघन रूप से ऊर्जा भरी हुई है, वो है फैट। एंड ईटिंग टू मच कैन देयरफॉर लीड टू वेट गेन। इसलिए अगर हम फैट ज़्यादा खाएंगे तो उसमें जो सघन ऊर्जा है वो हमारे शरीर में जाकर जमा होगी और इसलिए हमारा वेट गेन होगा। फैट हैज़ 9 कैलोरीज पर ग्राम। 1 ग्राम फैट खाने पर 9 कैलोरीज मिलती हैं। मोर देन 2 टाइम्स द नंबर ऑफ कैलोरीज इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। यानी ये दुगनी है जितनी कैलोरीज हमें सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खाने पर मिलेंगी। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में पर ग्राम पर 4 कैलोरीज मिलती हैं। इंक्लूडिंग सम हेल्थी फैट्स एंड रिड्यूसिंग योर कंजम्पशन ऑफ लेस हेल्थी टाइप्स। ट्रांस फैट्स, सेचुरेटेड फैट्स, ये लेस हेल्थी टाइप्स ऑफ फैट्स हैं। अगर इनका कंजम्पशन हम घटा दें और हेल्थी फैट्स जो हैं उनका कंजम्पशन बढ़ाएं तो वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इन पर्टिकुलर इट कैन रिड्यूस योर रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड अदर कंडीशंस एसोसिएटेड विद इन्फ्लामेशन ऑफ बॉडी सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यानी अगर हम गुड फैट्स जो हैं उनका सेवन ज़्यादा करें और जो बैड फैट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं उनका सेवन घटा दें तो ये हमारी बॉडी में हेल्प कर सकता है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ को कम करने में और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों को कम करने में। यू ऑल्सो नीड फैट टू कीप योर स्किन एंड हेयर हेल्थी। हमारी त्वचा और हमारे बालों को स्वस्थ रखने में फैट अहम भूमिका निभाता है। फैट यूजुअली मीन्स एनी ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। केमिकली अगर देखें तो किसी भी फैटी एसिड का ईस्टर जो होता है वो फैट कहलाता है, या फिर इनका मिक्सचर हो। मोस्ट कॉमनली दोज दैट ऑकर इन लिविंग बींग्स और इन फूड। ऐसे ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स जो कि लिविंग बींग्स या खाने के स्रोतों में मिलते हैं उनको हम फैट कहते हैं। द फैट्स योर बॉडी गेट्स फ्रॉम योर फूड गिव योर बॉडी एसेंशियल फैटी एसिड्स। वो फैट्स जो हम खाने के स्रोतों के माध्यम से अपने शरीर में देते हैं वो फैट हमारे शरीर में जाकर फैटी एसिड बनाते हैं, जैसे कि लिनोलोइक एंड लिनोलेनिक एसिड। दे आर कॉल्ड एसेंशियल। ये जो 2 एसिड्स हैं फैटी एसिड्स, लिनोलेइक एंड लिनोलेनिक एसिड, इनको हम एसेंशियल फैटी एसिड्स बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप इन दोनों एसिड्स को नहीं बना सकती है, इसलिए ये एसेंशियल हैं। योर बॉडी नीड्स देम। हमारी बॉडी को ये 2 एसेंशियल फैटी एसिड्स इसलिए चाहिए क्योंकि इनका रोल होता है ब्रेन डेवलपमेंट में, दिमाग के विकास में, कंट्रोलिंग इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करने में, एंड ब्लड क्लॉटिंग यानी खून को जमाने में। ऑल फैट्स आर मेड अप ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सारे के सारे जो फैट्स हैं या तो वो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनते हैं। फैट्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फैटी एसिड दे कंटेन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का फंडा ये है कि कौन से फैट्स में किस तरह के फैटी एसिड मौजूद हैं, उसके हिसाब से उनको हम कैटेगराइज करते हैं कि ये सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है। टोटल फैट जो टर्म है इसका मतलब होता है जब हम एक साथ गिनते हैं सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट को, इन सबको जब हम एक साथ गिनते हैं तब इन सबका एक हम टर्म देते हैं टोटल फैट, जो कि आपको खाने की चीज़ों के पीछे जो लेबल लगा होता है उसमें आपको दिख जाएगा। अब आइए जानते हैं कि फंक्शंस क्या हैं फैट के हमारी बॉडी में। सो पहला है हेल्प्स यू एब्जॉर्ब वाइटामिन्स। यानी ऐसे वाइटामिन्स जो वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे कि ए, डी, ई, के। इन वाइटामिन्स को बॉडी एब्जॉर्ब कर सके इसमें मदद करता है फैट। और अगर हमारी बॉडी में फैट की कमी है तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की कमी हो जाएगी और उनकी जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो हमारी बॉडी में दिखने लगेंगे। दूसरा है सपोर्ट्स सेल ग्रोथ। फैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एवरी सेल इन योर बॉडी। फैट क्या करता है, हमारी जो भी सेल्स हैं बॉडी में उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूती देने का काम करता है फैट। तो इस तरह से ये सेल ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है। इसके बाद सपोर्ट्स ब्रेन एंड आई हेल्थ। हमारे दिमाग और आंखों की सेहत के लिए भी फैट भूमिका निभाता है। द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आइकोसेपेंटेनोइक एसिड EPA एंड डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड DHA हेल्प योर बॉडी टू मेंटेन योर ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
EPA एंड DHA, ये जो 2 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के टाइप हैं, ये हमारे ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मेंटेन रखने में मदद करते हैं और साथ ही साथ हमारी रेटिना को भी मेंटेन और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। योर बॉडी डजंट मेक दीज फैटी एसिड्स, और हमारी जो बॉडी है, जो शरीर है, वो इन दोनों फैटी एसिड्स को अपने आप नहीं बना सकता है, इसलिए हमें अपनी डाइट के माध्यम से हमारी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देने पड़ते हैं। इसके बाद है वाउंड हीलिंग। एसेंशियल फैटी एसिड्स प्ले अ की रोल इन वाउंड हीलिंग एंड ब्लड क्लॉटिंग। एसेंशियल फैटी एसिड्स जो अभी हमने पीछे पढ़े थे, लिनोलोइक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड, ये दोनों अहम भूमिका निभाते हैं वाउंड यानी घाव को भरने में और ब्लड क्लॉटिंग में। इसके बाद रोल आता है फैट्स का हार्मोन प्रोडक्शन में। योर बॉडी नीड्स डाइटरी फैट इन ऑर्डर टू मेक स्पेसिफिक हार्मोन्स। खास तरह के हार्मोन्स जैसे कि सेक्स हार्मोन्स या अदर स्पेसिफिक हार्मोन्स बनाने में फैट्स का अहम रोल होता है। इसके बाद है सोर्स ऑफ एनर्जी। ईच ग्राम ऑफ फैट यू कंज्यूम प्रोवाइड्स यू विद 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। फॉर कंपैरिजन ईच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन यील्ड्स ओनली 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। यानी ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है हमारे शरीर के लिए फैट्स। इसके बाद एक टर्म आती है सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। द डिफरेंस बिटवीन डाइटरी फैट्स लाइज इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। हमारी डाइट में दोनों तरह के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड भी अनसैचुरेटेड भी। दोनों के बीच का अंतर जो है वो उनके केमिकल स्ट्रक्चर पर आधारित होता है। ऑल फैट्स आर मेड अप ऑफ अ चेन ऑफ कार्बन एटम्स दैट आर लिंक्ड और बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स। यानी जितने भी फैट्स हैं वो बेसिकली होते क्या हैं, कार्बन एटम्स की चेन होते हैं जो कि आपस में या फिर हाइड्रोजन एटम्स से बॉन्डेड होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स में क्या होता है, कार्बन एटम्स आर टोटली कवर्ड। जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं चेन में वो चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं, बॉन्डेड होते हैं हाइड्रोजन एटम्स के साथ पूरे के पूरे, यानी कोई भी खाली जगह नहीं होती है, सारे के सारे कार्बन एटम्स बॉन्डेड हैं विद हाइड्रोजन एटम्स। ऐसी जो फैट्स होते हैं उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स। दिस मेक्स देम सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और चूंकि वो पूरी तरह से बॉन्डेड हैं इसीलिए रूम टेम्परेचर पर सैचुरेटेड फैट्स जो हैं ये सॉलिड हो जाते हैं। वहीं पर अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं इनमें फ्यूअर हाइड्रोजन एटम्स आर बाउंड टू कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स से कम हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होते हैं। दीज फैट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और इसीलिए अनसैचुरेटेड फैट्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहते हैं। इसके बाद मोनोसैचुरेटेड फैट्स हैव वन अनसैचुरेटेड केमिकल बॉन्ड। ऑयल्स दैट हैव दीज फैट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट दे टर्न सॉलिड व्हेन यू रेफ्रिजरेट देम। मोनोसैचुरेटेड फैट्स रूम टेम्परेचर पर तो नेगेटिव नॉर्मल रहते हैं, लिक्विड रहते हैं, पर जैसे ही आप उनको रेफ्रिजरेट करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, पीनट ऑयल, आलमंड ऑयल, हेज़लनट ऑयल, पीकन्स ऑयल। इसके बाद पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैव मैनी अनसैचुरेटेड केमिकल बॉन्ड्स। पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल्स स्टे लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड इन द रेफ्रिजरेटर। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं ये रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड ही रहेंगे और रेफ्रिजरेट करने पर भी लिक्विड ही रहते हैं, जैसे कि फ्लैक्सीड ऑयल, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, वॉलनट्स ऑयल, सालमन एंड ट्यूना फिश का ऑयल। इसके बाद इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं सैचुरेटेड फैट्स के। सैचुरेटेड फैट्स रेज योर LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देता है सैचुरेटेड फैट आपके शरीर में। हाई LDL यानी जब LDL लो डेंसिटी जो फैट है वो आपके शरीर में बढ़ जाएगा तो आपके शरीर में रिस्क होगा हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का और अदर मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स। यू शुड अवॉइड और लिमिट फूड्स दैट आर हाई इन सैचुरेटेड फैट्स। ऐसे खाने के स्रोत जिनमें हाई सैचुरेटेड फैट्स है उनको आपको अवॉइड करना चाहिए या कम से कम सेवन करना चाहिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कीप सैचुरेटेड फैट्स टू लेस देन 6% ऑफ योर टोटल डेली कैलोरीज। यानी आप दिन भर में जितनी भी कैलोरीज खाते हैं उसका मात्र 6% या उससे कम सैचुरेटेड फैट आपको रखना है अपनी डाइट में। फूड्स विद अ लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स आर एनिमल प्रोडक्ट्स। यानी ज़्यादातर सैचुरेटेड फैट्स किन स्रोतों में होता है, एनिमल प्रोडक्ट्स में, जैसे कि बटर, चीज़, होल मिल्क, आइसक्रीम, क्रीम, फैटी मीट्स, इन सब में। सम वेजिटेबल ऑयल्स सच एज कोकोनट, palm kernel oil also contain saturated fats. These fats are solid at room temperature. A diet high in saturated fat increases cholesterol buildup in your arteries. यानी जो हमारे खून को प्रवाह करने वाली जो आर्टरीज हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जाकर जमा होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक सॉफ्ट वैक्सी, एक सॉफ्ट और मोम की तरह एक सब्सटेंस होता है जो हमारी नसों में जाकर जमने लगता है, जिसकी वजह से वो क्लॉग्ड हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं और उसकी वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए हाई सैचुरेटेड फैट वाली डाइट आपको नहीं लेनी है। इसके बाद है अनसैचुरेटेड फैट। इसके इफेक्ट क्या होते हैं बॉडी में। अनसैचुरेटेड फैट्स अगर हम खाते हैं तो ये हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। मोस्ट वेजिटेबल ऑयल्स दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हैव अनसैचुरेटेड फैट्स। जो वनस्पति तेल हैं वो फ़ायदेमंद हैं क्योंकि उनमें ज़्यादातर होता है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट के भी दो कैटेगरीज होती हैं, मोनोसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। सो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं इनमें आता है ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल,
वहीं पर पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स जो हैं इनमें आता है सेफ्लॉवर, सनफ्लावर, कॉर्न एंड सोय ऑयल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स। पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स के दो प्रकार होते हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स 3 प्रकारों में आते हैं, आइकोसापेंटेनोइक एसिड EPA जो कि मेनली फिशेस में मिलता है, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड DHA जो कि फिशेस में मिलता है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड ALA जो कि प्लांट सोर्सेज में मिलता है जैसे कि अलसी, वेजिटेबल्स ऑयल और नट्स। स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि ईटिंग फिश हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स घटा देता है हमारे रिस्क को ऑफ गेटिंग कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। रिसर्च इस पर भी चल रही है कि क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड अल्जाइमर जैसी डिसीजेस, डिमेंशिया जैसी डिसीजेस को भी कम करता है क्या। यू नीड टू गेट दीज एसेंशियल फैट्स फ्रॉम फूड बिकॉज योर बॉडी डजंट मेक देम। ये जो फैटी एसिड्स हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स, ये हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती है, तो इसलिए हमें डाइट के माध्यम से देने पड़ते हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आर फाउंड इन फूड्स लाइक, ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है ये हमें कहाँ मिलता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में, सीड्स में, नट्स में, वेजिटेबल ऑयल्स में। ट्रांस फैटी एसिड, ये टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी, तो इसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। ट्रांस फैटी एसिड्स आर अनहेल्थी फैट्स दैट फॉर्म व्हेन वेजिटेबल ऑयल गोज थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। जब वेजिटेबल ऑयल्स को एक केमिकल प्रोसेस जैसे कहते हैं हाइड्रोजनेशन, उससे गुजारा जाता है, उसके बाद वो बन जाते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स जो कि अनहेल्थी होते हैं हमारी सेहत के लिए। दिस लीड्स द फैट टू हार्डन। हाइड्रोजनेशन के बाद जो फैट होता है, जो वनस्पति तेल जो पहले लिक्विड था, हाइड्रोजनेशन के बाद वो हो जाता है हार्ड और रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड बन जाता है। हाइड्रोजनेटेड फैट्स और इनको या फिर कहें हम ट्रांस फैट्स आर ऑफन यूज टू कीप सम फूड्स फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम। ट्रांस फैट का यूज़ ज़्यादातर इसलिए किया जाता है खाना बनाने में क्योंकि ये जो आइटम्स हैं खाने की उनको लॉन्गर ड्यूरेशन तक फ्रेश रखता है। फ्रेश तो रखता है पर ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ट्रांस फैट्स आर ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग इन सम रेस्टोरेंट्स। इसलिए कुछ रेस्टोरेंट्स में खाना देर तक फ्रेश दिखता रहे, इसलिए ट्रांस फैट्स में उसको बनाया जाता है। पर अगेन ट्रांस फैट हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दे कैन रेज LDL कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा सकता है और साथ ही साथ जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है हाई डेंसिटी HDL उसका लेवल घटा सकता है हमारी बॉडी में। ट्रांस फैट्स आर नोन टू हैव हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट्स। ट्रांस फैट्स के साथ कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो एसोसिएटेड होती हैं। यू शुड अवॉइड फूड्स मेड विद हाइड्रोजनेटेड एंड पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स सच एज हार्ड बटर, मार्गराइन। दे कंटेन हाई लेवल्स ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स। तो ऐसे खाने जिनमें हाइड्रोजनेटेड या पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे खाने हमें नहीं खाने हैं। इसके बाद हमें फैट खाना कितना चाहिए, हाउ मच फैट शुड बी टेक। तो डेली वैल्यू जो है वो है फैट्स की 78 ग्राम्स। द डाइटरी रेफरेंस इनटेक फॉर फैट इन अडल्ट इज 20 to 35% ऑफ टोटल कैलोरीज फ्रॉम फैट। यानी हम जो भी कैलोरीज खा रहे हैं उसका 20 से 35% तक फैट के माध्यम से अगर लें तो ठीक है, इस रेंज में ठीक है। दैट इज अबाउट 44 ग्राम्स टू 77 ग्राम्स ऑफ फैट पर डे इफ़ यू ईट 2000 कैलोरीज आ डे। इट इज़ रिकमेंडेड टू ईट मोर ऑफ सम टाइप ऑफ फैट्स बिकॉज दे आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। कुछ तरह के फैट्स ऐसे हैं जिनको हम रिकमेंड करते हैं जो हमें खाने चाहिए, और कुछ तरह के फैट्स ऐसे हैं जो हम रिकमेंड नहीं करते, जो हमें कम खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। जैसे कि मोनो अनसेचुरेटेड फैट है, ये हमें 15 से 20% अगर डेली मिले तो अच्छा है। पॉली अनसेचुरेटेड फैट 5 से 10% मिले तो अच्छा है। सैचुरेटेड फैट्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, तो कोशिश करिए कि ये आपकी डाइट में डेली 10% से कम रहें। ट्रांस फैट्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए 0% ही आपकी डाइट में रहे तो अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल ये 300 मिलीग्राम पर डे से कम रहे आपकी डाइट में तो ही अच्छा है। तो इस तरह से हमें अपनी डाइट को डिज़ाइन करना है। इसके बाद कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखते हैं जो फैट्स की कमी से हमारे शरीर में दिखते हैं। पहला है ईटिंग डिसऑर्डर, एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, बहुत ज़्यादा कसरत करते रहना। जब हम खाने के लिए जाते हैं तो पहले से ही दिमाग में फैट, कोलेस्ट्रॉल, इन सब के थॉट्स आने लग जाना। एबनॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट लेवल, आपकी बॉडी में आयंस की जो मात्रा है वो एबनॉर्मल तरह से घटती बढ़ती रहती है। खाना खाने से एकदम से डर लगना कि जैसे ही तेल देख लिया या कुछ देख लिया तो एकदम घबराहट होना कि अरे ये मतलब फैट्स है इसमें तो मैं मोटा हो जाऊंगा, ऐसे थॉट्स आना। एंजाइटी होना खाने को लेकर, या फिर ओवर ईटिंग करना, बहुत ज़्यादा खाना। तो ये सब ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जो फैट्स की कमी से आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद है कोलेक्टोमी। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट जो है जो कि फैट एब्जॉर्प्शन में साथ देता है, उसमें खराबी आ सकती है और उसको निकाल कर अलग किया जाना पड़ता है। कोलेक्टोमी ये होता है। इसके बाद है इन्फ्लामेटरी बोवल डिसीज़। आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनकी जो अंदरूनी लेयर्स होती हैं उनमें अल्सर्स हो सकते हैं, कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में फिजर्स हो सकते हैं। तो आपके जो अंदरूनी लेयर्स हैं आंतों की, उसमें सूजन रह सकती है और आपके बोवल मूवमेंट्स में दिक्कत आ सकती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस वैसे तो एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, पर कभी कभी ये फैट्स की कमी से भी देखने को मिल जाता है।
पेनक्रियाटिक इनसफिशियंसी, यानी आपका जो पेनक्रियाज है वो ना तो प्रॉपर लाइपेज बना पाएगा, ना प्रोटीएज, ना अमाइलेज, जिसकी वजह से ना फैट एब्जॉर्ब हो पाएगा सही से, ना प्रोटीन एब्जॉर्ब हो पाएगा, ना कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब हो पाएगा, और रिजल्ट ये होगा कि आपकी बॉडी में माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। इसके बाद जो मेन सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे वो हैं, क्योंकि फैट कम हो गया आपकी बॉडी में तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स की भी कमी हो जाएगी। तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स विटामिन के, ई, डी, ए की कमी से होते हैं वो सब सिम्टम्स आपको दिखेंगे अपनी बॉडी में। नाइट ब्लाइंडनेस, इनफर्टिलिटी, स्वॉलोन गम्स, ईजी ब्रूजिंग, ड्राई हेयर, लूज टीथ, डिप्रेशन, मसल पेन, ब्लड क्लॉट्स आपके नाखूनों में, ये सब आपको दिखेगा। इसके बाद आपको डर्मेटाइटिस भी दिख सकता है, स्किन में सूजन रहना, स्लो बाउंड हीलिंग, आपके घाव देर में भरेंगे, हेयर लॉस, आपके बाल झड़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, फ्रीक्वेंट सिकनेस, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। इसके बाद एसेंशियल फैटी एसिड्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर ग्रोथ ऑफ इम्यून सेल्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं वो ग्रोथ ऑफ इम्यून सेल्स, यानी हमारे जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है उसकी जो सेल्स होती हैं उसके बनने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पर्टिकुलर योर बॉडी नीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, लिनेक एसिड, ये 2 ज़रूरी होते हैं। इसके बाद कुछ इसके फूड सोर्सेज को देखते हैं हम। पहला है सॉटेड ग्रीन बेल पेपर्स, यानी थोड़े से तले भुंजे ऐसे बेल पेपर्स। ये अगर आप 1 कप चॉप्ड लेंगे तो आपको 17% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट मिलेगा। कोकोनट का अगर मिल्क लेंगे 1 कप तो आपको 62% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट मिलेगा। अगर आप 1 कप श्रेडेड लेंगे यानी किसा हुआ नारियल तो आपको 42% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। और अगर ड्राइड लेंगे, गरी जैसे कहते हैं, एक ओस, तो आपको 17% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। वॉलनट्स, अगर आप 14 हाल्व्स ले लेते हैं वॉलनट्स के तो आपको 1 ओस लेने पर 24% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। अगर आप आलमंड्स लेते हैं, बादाम, तो 22 पूरे बादाम खाने पर आपको 19% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट मिलेगा। ड्राइड सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के सूखे हुए बीज, अगर आप खाएंगे 1 ओस तो आपको 18% ऑफ डेली नीड ऑफ फैट मिलेगा। पीनट्स, मूंगफली, अगर आप 1 ओस खाएंगे तो आपको 18% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट मिलेगा। रोस्टेड पंपकिन सीड यानी कद्दू के सूखे हुए बीज, अगर आप 1 ओस खाएंगे तो आपको 18% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट मिलेगा। फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज, अगर आप 1 ओस खाएंगे तो आपको 15% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट मिलेगा। ऑयल्स जैसे कि मस्टर्ड ऑयल अगर आप लेंगे 1 टेबल स्पून तो आपको 18% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट मिलेगा। राइस ब्रान का ऑयल लेंगे तो आपको 17% ऑफ डेली नीड ऑफ फैट मिलेगा 1 टेबल स्पून पर। सीसम ऑयल यानी तिल का तेल अगर आप लेंगे 1 टेबल स्पून तो आपको 17% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट मिलेगा। कॉटन सीड ऑयल लेंगे अगर 1 टेबल स्पून तो आपको 17% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट मिलेगा। अगर फ्लैक्स सीड लेंगे, अलसी का तेल लेंगे 1 टेबल स्पून तो आपको 17% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट मिलेगा। और अगर 1 टेबल स्पून आलमंड का ऑयल लेंगे तो आपको 17% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट मिलेगा। इसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर आप हल्की विप्ड क्रीम लेंगे 1 कप तो आपको 48% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट मिलेगा। अगर आप होल मिल्क लेते हैं 16 ओज तो आपको 20% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट मिलेगा। अगर आप घी, क्लैरिफाइड बटर लेते हैं तो आपको 1 टेबल स्पून लेने पर 16% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट मिलेगा। बटर मिल्क अगर आप 1 कप लेते हैं तो आपको 10% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट मिलेगा। प्लेन योगर्ट अगर आप लेते हैं 1 कप तो आपको 10% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट मिलेगा। नॉन वेज सोर्सेस में देखें तो कुक्ड ग्राउंड पोर्क लेने पर आपको 6 ओज लेने पर 45% ऑफ डेली नीड ऑफ फैट मिलेगा। रॉ चिकन थाई लेने पर आपको 41% ऑफ डेली नीड मिलेगा। और रोस्टेड चिकन विंग्स लेने पर 18% ऑफ डेली नीड मिलेगा। और लैम्ब लिवर कुक्ड लेने पर आपको 14% ऑफ डेली नीड मिलेगा। सो यहाँ हमने फैट के बारे में सब कुछ जाना, सब कुछ डिस्कस किया एंड वी हैव जस्ट आउटलाइन फैट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।